बहुत अरसा पहले की बात है। बगदाद की पुरानी बस्तियों से दूर, जहां शहरों का शोर खत्म होता था और घने जंगलों की खामोशी शुरू होती थी, वहीं एक गरीब लकड़हारा रहा करता था, जिसका नाम कासिम था। वह एक बेहद शरीफ, नेक दिल और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान था, जो अपनी रोजी रोटी के लिए हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, ठंडे पानी से वजू करता, फजर की नमाज अदा करता और फिर अपने कंधे पर एक पुरानी सी कुल्हाड़ी रखकर जंगल की तरफ निकल पड़ता था। कासिम की जिंदगी बड़ी मुश्किलात में घिरी हुई थी, क्योंकि उसके घर में खाने वाले कई थे, लेकिन कमाने वाला वह अकेला था। और जंगल से जो सूखी लकड़ियां मिलती थीं, उन्हें बाजार में बेचकर जो चंद सिक्के मिलते, उन्हीं से उसके बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों का पेट भरता था। मगर इतनी तंगदस्ती और गुर्बत के बावजूद कासिम की जबान पर कभी शिकवा नहीं होता था, बल्कि वह हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करता। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और इंसान का सब्र आजमाने के लिए कभी कभी हालात सख्त हो जाते हैं। तो बस ऐसा ही हुआ कि गर्मियों का मौसम अपने उरूज पर था और सूरज की तपिश से जंगल के किनारे के सारे दरख्त सूख चुके थे। लकड़ियां मिलना मुश्किल हो गया था और कासिम कई दिनों से खाली हाथ घर लौट रहा था। उसके बच्चों के चेहरे भूख से मुरझाए हुए थे और यह मंजर उसके दिल को चीर देता था। एक दिन जब वह सुबह जंगल में दाखिल हुआ, तो उसने फैसला किया कि आज वह जंगल के उस हिस्से में जाएगा जहां लोग जाने से डरते हैं, जिसे अंधेरा जंगल कहा जाता था, क्योंकि वहां घने दरख्तों की वजह से दिन में भी रात का गुमान होता था। और लोगों का मानना था कि वहां कुछ ऐसी मखलूकात रहती हैं जो इंसानों की दोस्त नहीं। लेकिन बच्चों की भूख और घर की परेशानी ने कासिम के डर को खत्म कर दिया था। वह बिस्मिल्लाह पढ़कर घने जंगल के अंदर बढ़ता चला गया। रास्ता बड़ा दुश्वार था। कांटों वाली झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं और पैरों में जख्म हो रहे थे, मगर वह हिम्मत न हारा। चलते चलते दोपहर हो गई और उसे महसूस हुआ कि फिजा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी छा गई है। परिंदों की आवाजें बंद हो गई थीं और हवा भी रुक गई थी। तभी उसकी नजर कुछ दूर एक पुरानी इमारत के खंडहर पर पड़ी, जो शायद सदियों पहले किसी बादशाह या अमीर का महल रहा होगा, लेकिन अब वक्त की गर्द में दब चुका था और उसकी दीवारें टूट चुकी थीं, जिन पर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। कासिम ने सोचा कि यहाँ जरूर कोई पुरानी और मोटी लकड़ी मिल जाएगी, जिसे बेचकर वह कई दिनों का राशन ला सकेगा। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उस खंडहर के करीब पहुंचा। वहां का मंजर बड़ा ही हैरान करने वाला था, क्योंकि वहां जमीन पर अजीब से निशान बने हुए थे और खंडहर के बीच में एक बड़ा सा चबूतरा था, जिसके नीचे एक गहरा सुराख दिखाई दे रहा था। कासिम ने अपनी कुल्हाड़ी उतारी और पास ही एक सूखे हुए दरख्त पर वार करने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक सरसराहट की आवाज आई। यह आवाज किसी मामूली जानवर की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे सूखे पत्तों पर कोई भयानक भारी चीज रेंग रही हो। कासिम का हाथ हवा में ही रुक गया और उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसका खून खुश्क हो गया। सामने उस टूटे हुए चबूतरे के सुराख से एक बेहद खौफनाक और अजीम और शान नाग निकल रहा था। वह कोई आम सांप नहीं था, बल्कि उसका जिस्म इतना मोटा था जितना दरख्त का तना, और उसकी लंबाई देखकर ही इंसान की रूह कांप जाए। उसका रंग गहरा काला था, लेकिन उस पर सुनहरी लकीरें चमक रही थीं, और सबसे खौफनाक उसकी आंखें थीं, जो लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। कासिम अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों और जबान से एक लफ्ज भी न निकल सका। उस नाग ने अपना फन फैलाया, जो किसी ढाल की तरह चौड़ा था, और कासिम की तरफ देखने लगा। उस वक्त कासिम के दिल में ख्याल आया कि आज शायद मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, और अब मेरे बच्चों का क्या होगा। यही सोचकर उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल पड़े और उसने अपने दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया। लेकिन हैरत की बात यह हुई कि उस नाग ने कासिम पर हमला नहीं किया, बल्कि वह अपनी जगह खड़ा रहा, और उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी दानाई और गौर और फिक्र दिखाई दिया। माहौल बिल्कुल साखित था। सदियों पुराने उस खंडहर में सिर्फ कासिम की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं, और वह नाग बस उसे घूरे जा रहा था, जैसे वह उसके अंदर का हाल जानना चाहता हो। काफी देर गुजर गई और जब कासिम ने देखा कि वह मखलूक उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो उसकी हिम्मत कुछ बहाल हुई और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ए मखलूक खुदा, मैं तुझे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं तो एक मजबूर और गरीब बाप हूं, जो अपने भूखे बच्चों के लिए रिज़्क़ की तलाश में यहां तक आ निकला हूं। अगर मेरी किस्मत में यही मरना लिखा है तो मुझे मंजूर है, मगर मेरे मरने के बाद मेरे मासूम बच्चों का कोई पूछने वाला नहीं होगा।
कासिम की यह बात सुनकर उस नाग ने एक ऐसी हरकत की जिसे देखकर कासिम की हैरत की कोई इंतहा न रही। नाग ने अपना फन धीरे से झुकाया, जैसे वह कासिम की बात समझ रहा हो, और फिर वह वापस उस सुराख की तरफ मुड़ा और अंदर गायब हो गया। कासिम सोच में पड़ गया कि क्या उसे यहां से भाग जाना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। अभी वह कश्मकश में ही था कि थोड़ी ही देर बाद वह नाग दोबारा बाहर निकला, और इस बार उसके मुंह में कुछ चमकती हुई चीज थी। उसने वह चीज कासिम के कदमों से कुछ दूर गिरा दी। जब कासिम ने गौर से देखा तो वह पुराने जमाने का सोने का अशरफी था जो धूप में चमक रहा था। कासिम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। कहां वह सूखी लकड़ियों की तलाश में आया था और कहां उसके सामने खालिस सोने का सिक्का पड़ा था। उसने डरते डरते हाथ बढ़ाया और उस सिक्के को उठा लिया। वह भारी और असली था। उसने सर उठाकर नाग की तरफ देखा, जो अब बिल्कुल खामोश बैठा उसे देख रहा था। तब कासिम को एहसास हुआ कि यह कोई आम जानवर नहीं है, बल्कि इस खंडहर का निगहबान है, और इसके पास शायद सदियों का राजदफन है। कासिम ने अदब से हाथ जोड़े और कहा, तेरा शुक्रिया, लेकिन मैं यह बिना मेहनत के कैसे ले सकता हूं। उस पल जंगल की खामोशी को तोड़ती हुई एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, जो इंसान की थी मगर लगता था कि जमीन के सीने से निकल रही हो। नाग ने अपनी जबान नहीं हिलाई थी, मगर आवाज सीधे कासिम के जहन में आई। ए इंसान, यह तेरी मजबूरी और तेरी सच्चाई का इनाम है, लेकिन याद रखना, हर इनाम के पीछे एक इम्तिहान छुपा होता है। आज से हमारे दरमियान एक वादा होगा। उस पुरअसरार और गूंजती हुई आवाज ने कासिम के वजूद को झंझोड़ कर रख दिया था, जैसे किसी ने उसकी रूह को छू लिया हो, और वह हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ उस अजीम नाग को देख रहा था जिसने उससे एक अनोखा वादा किया था। कैसा वादा और कैसा इम्तिहान है मखलूक ए गैब। मैं तो बस एक मामूली लकड़हारा हूं जो अपनी किस्मत के हाथों मजबूर है। कासिम ने लड़खड़ाती हुई जबान से पूछा। उसकी निगाहें अब भी उस नाग की सुर्ख आंखों में उलझी हुई थीं, जो अब पहले से ज्यादा रोशन और पुरसुकून लग रही थी। नाग ने अपना फन हल्के से हिलाया और वही भारी आवाज दोबारा कासिम के जहन में उतरी। सुनो कासिम, मैं इस वीरान खंडहर और यहाँ दफन कदीम खजाने का मुहाफिज हूँ। सदियां गुजर गईं। मैंने इंसानों की हर्ष और लालच देखी है। लोग यहाँ आते हैं तलवारें और नेज़े लेकर ताकि मुझे मारकर इस दौलत को लूट सकें, मगर तुम्हारी आंखों में लालच नहीं बल्कि मजबूरी और दर्द था। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी बेबसी का इजहार किया। इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक मुआहदा, समझौता करता हूं। नाग थोड़ा आगे खिसका और उसकी सुनहरी लकीरें धूप में चमकने लगी। हर रोज जब सूरज सर पर आए, तुम यहां आओगे और मेरे लिए एक प्याला ताजा और खालिस दूध का लाओगे। याद रहे, दूध में मिलावट ना हो और तुम्हारी नीयत में खोट ना हो। बदले में मैं तुम्हें रोजाना एक सोने की अशरफी दिया करूंगा, जो तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की जरूरतों के लिए काफी होगी। लेकिन शर्त यह है कि इस राज की खबर तुम्हारे सिवा किसी तीसरे शख्स को ना हो, यहां तक कि तुम्हारी शरीके हयात बीवी को भी नहीं। जिस दिन तुमने यह राज किसी पर जाहिर किया या तुम्हारे दिल में लालच ने जगह बना ली, वही दिन हमारे इस रिश्ते का आखिरी दिन होगा, और शायद तुम्हारी जिंदगी का भी। कासिम ने यह शर्त सुनकर एक गहरी सांस ली। उसके कांपते हुए हाथों ने उस गरम अशरफी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया था। उसने सोचा कि कहां वह चंद खोते सिक्कों के लिए दिन भर मेहनत करता था और कहां अब बिना खून बहाए उसे बादशाहों वाली दौलत मिल रही थी। उसने फौरन सर झुकाया और अदब से कहा, मुझे मंजूर है खुदा की अनोखी मखलूक। मैं कासिम बिन अब्दुल्लाह अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाता हूं कि मैं इस राज की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करूंगा और रोजाना तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन दूध लाऊंगा। नाग ने जैसे तस्दीक में अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से वापस उस अंधेरे सुराख में रेंगता हुआ चला गया। पलक झपकते ही वह वहां से गायब हो गया। सिर्फ उसके जिस्म के निशान रेत पर बाकी रह गए थे। कासिम वहां कुछ लम्हों तक बुत बना खड़ा रहा ताकि उसे यकीन हो जाए कि यह कोई ख्वाब नहीं था। फिर जब उसने अपनी हथेली खोलकर उस चमकती हुई सुनहरी अशरफी को देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह फौरन वहां से पलटा और जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। अब वही कांटेदार झाड़ियां और डरावने दरख्त उसे खौफनाक नहीं लग रहे थे, बल्कि उसे लग रहा था कि पूरा जंगल उसके साथ झूम रहा है। वह हांफता हुआ जंगल से बाहर निकला और सीधा शहर के बाजार की तरफ गया। बगदाद का बाजार हमेशा की तरह शोर और गुल से भरा हुआ था। कहीं अत्तर इत्र बेचने वाले आवाजें लगा रहे थे तो कहीं कपड़े वाले अपनी दुकानें सजाए बैठे थे। कासिम अपने पुराने और फटे हुए लिबास में लोगों से बचता हुआ सराफा बाजार ज्वेलरी मार्केट में दाखिल हुआ। उसने अपने दिल को मजबूत किया और एक पुरानी दुकान पर गया
जहां एक बुजुर्ग सर्राफ आशफ सुनार मोटी ऐनक लगाए कुछ हिसाब कर रहा था। कासिम ने डरते हुए वो अशरफी निकालकर उसके सामने रखी। सर्राफ ने पहले कासिम के गंदे कपड़ों को देखा और फिर बेदिल्ली से उस सिक्के को उठाया, मगर जैसे ही उसने सिक्के को गौर से देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सिक्के को कसौटी पर रगड़ा, उसे वजन किया और हैरत से कासिम की तरफ देखकर बोला, ऐ शख्स, यह अशरफी तो आज के जमाने की नहीं लगती। यह तो सदियों पुरानी शाही मोहर है और इसका सोना बेहद खालिस है। सच बता, तुझ जैसे मामूली लकड़हारे के पास ये नायाब चीज कहां से आई? कहीं चोरी तो नहीं की? सर्राफ का सवाल सुनकर कासिम का गला सूख गया। उसे नाक की शर्त याद आई कि राज किसी को नहीं बताना है। उसने अपने चेहरे पर मासूमियत तारी की और बड़ी आहिस्तगी से जवाब दिया, नहीं सेठ जी, अल्लाह न करे कि मैं हराम का माल हाथ लगाऊं। यह मेरे परदादा की निशानी थी जो उन्होंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखी थी। आज मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए मजबूरन इसे बेचने आया हूं। सर्राफ ने कासिम की आंखों में सच्चाई तलाश की और जब उसे कोई चोर की घबराहट नजर न आई तो उसने मामला खत्म करते हुए उसे उस अशरफी की पूरी कीमत दी। कासिम जब उस दुकान से निकला तो उसकी जेब चांदी के दिरहमों से भरी हुई थी। उसने जिंदगी में पहली बार इतनी रकम एक साथ देखी थी। उसने सबसे पहले एक हलवाई की दुकान से गरम रोटियां, थोड़ा सा भुना हुआ गोश्त और बच्चों के लिए कुछ मीठी चीजें खरीदी। फिर उसने सोचा कि कल के वादे के लिए दूध का इंतजाम भी जरूरी है, तो उसने एक नया मिट्टी का कटोरा खरीदा और एक ग्वाले से ताजा और गाढ़ा दूध लेने का बंदोबस्त किया। जब वह शाम को घर पहुंचा तो उसका घर, जो हमेशा वीरानी और भूख के साए में रहता था, आज खुशियों से भर गया। उसकी बीवी जैनब, जो दरवाजे पर उसकी राह देख रही थी, उसके हाथ में इतना सामान देखकर हक्का बक्का रह गई। कासिम, आज क्या कोई खजाना मिल गया? इतना सारा राशन और ये नए कपड़े? जैनब ने हैरत से पूछा। कासिम ने एक पल के लिए सोचा कि सच बता दे, मगर फिर उसे नाक की वह दहकती हुई आंखें याद आ गईं। उसने मुस्कुराते हुए झूठ का सहारा लिया। बस समझ लो, अल्लाह ने हमारी सुन ली। जंगल में एक अमीर सौदागर का काफिला भूल गया था। मैंने उन्हें रास्ता दिखाया तो उन्होंने खुश होकर यह इनाम दिया। जैनब, जो एक सादी और नेक औरत थी, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सवाल जवाब में वक्त जाया करने की बजाय खाना लगाने चली गई। उस रात कासिम के बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और सुकून की नींद सोए, लेकिन कासिम की आंखों से नींद गायब थी। वह चारपाई पर लेटा छत को घूरता रहा। उसका दिल एक अजीब सी कशमकश में था। एक तरफ खुशी थी कि अब उसके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, और दूसरी तरफ एक अनजान मखलूक से किए गए वादे का बोझ। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि कहीं वह नाक कल बदल न जाए, कहीं वह उसे मार न डाले। क्या ये रिज़्क़ कर हलाल है? इन्हीं वसवसों में रात गुजर गई और फजर की अजान गूंज उठी। कासिम ने उठकर वजू किया, नमाज पढ़ी और दुआ में अल्लाह से हिफाजत की इल्तिजा की। फिर उसने वह नया मिट्टी का प्याला लिया, उसमें ताजा दूध भरा और बिस्मिल्लाह पढ़कर जंगल की तरफ निकल पड़ा। आज उसके कदम भारी थे। कल वह अनजाने में वहां गया था, मगर आज वह जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहा था। रास्ता वही था, मगर मंजर बदला हुआ लग रहा था। सुबह की धुंध ने जंगल को और भी पुरअसरार बना दिया था। कासिम दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करता हुआ उस खंडहर तक पहुंचा। वहां अभी भी वैसी ही गहरी खामोशी थी। उसने डरते हुए कदमों से उस टूटे हुए चबूतरे के पास जाकर दूध का प्याला रखा और पीछे हटकर अदब से खड़ा हो गया। ऐ मखलूक, ए खुदा, मैं अपना वादा निभाने आया हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। कुछ लम्हों तक कोई हरकत नहीं हुई। कासिम को लगा शायद कल वाला वाकया बस एक वहम था, लेकिन तभी जमीन में वही हल्की सी थरथराहट हुई और उस गहरे सुराख से वह काला और सुनहरा नाग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला। आज उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शनाख्त, पहचान थी। नाग ने प्याले के पास आकर अपना फन झुकाया और बड़े सलीके से दूध पीने लगा। कासिम सांस रोके खड़ा देखता रहा। जब नाग ने दूध खत्म कर लिया तो उसने सर उठाकर कासिम को देखा और फिर एक बार फन हिलाया। उसने अपने मुंह से एक और चमकती हुई अशरफी जमीन पर गिराई और बगैर कोई आवाज निकाले वापस अपने बिल में चला गया। कासिम ने आगे बढ़कर अशरफी उठाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई और रिज़्क़ भी मिल गया। अब यह सिलसिला शुरू हो गया। रोजाना कासिम सुबह सवेरे उठता, दूध लेकर जंगल जाता, नाग दूध पीता और उसे एक अशरफी देता। धीरे धीरे कासिम की गुर्बत अमीरी में बदलने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई
बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए और घर में खुशहाली आ गई। मगर कहते हैं ना कि दौलत अपने साथ हसद, जलन और शक भी लाती है। पड़ोसियों में बातें होने लगीं कि आखिर एक लकड़हारे के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। कोई कहता वह जादूगर बन गया है, कोई कहता उसने चोरी शुरू कर दी है। लेकिन कासिम खामोश रहता और अपने राज को सीने में दबाए रखता। मगर सबसे बड़ा खतरा बाहर वालों से नहीं, बल्कि घर के अंदर से पैदा होने वाला था, क्योंकि उसकी बीवी ज़ैनब अब उसके रोजाना जंगल जाने और वहां से बिना लकड़ियों के वापस आने पर शुभा करने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कासिम उससे कुछ छुपा रहा है, और औरत की छठी इंद्री कभी गलत नहीं होती। कासिम को अंदाजा नहीं था कि जिस राज ने उसे दौलत दी है, वही राज अब उसके सुकून को आग लगाने वाला है। ज़ैनब की छठी इंद्री उसे खबरदार कर रही थी कि कासिम उससे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। तो बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि शक वह दीमक है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते की बुनियाद को भी खोखला कर देती है। कई हफ्ते गुजर गए और कासिम का मामूल वही रहा कि वह सुबह सवेरे उठता, ताजा दूध का प्याला भरता और जंगल की तरफ रवाना हो जाता। और जब वापस आता तो उसके चेहरे पर इत्मीनान होता, मगर हाथ खाली होते। न कुल्हाड़ी पर लकड़ियों का बोझ होता और न ही कपड़ों पर मेहनत की धूल, मगर जेब हमेशा गर्म रहती। ज़ैनब ने कई मर्तबा दबे लफ्जों में पूछना चाहा कि ए कासिम, ये कैसा कारोबार है जिसमें न माल दिखाई देता है न मेहनत, बस दौलत बरसती है। कहीं तुम किसी गलत राह पर तो नहीं चल निकले। मगर कासिम हर बार बात को हंसी में उड़ा देता, या कहता कि ज़ैनब, जब अल्लाह दे रहा है तो सवाल मत कर, बस उसका शुक्र अदा कर। ज्यादा कुरेदना कभी कभी नाशुक्री बन जाता है। लेकिन ज़ैनब का दिल नहीं मानता था। वह एक माँ थी और उसे डर था कि अगर यह दौलत हराम की हुई तो उसकी औलाद पर इसका बुरा असर पड़ेगा। आखिरकार एक रात जब कासिम गहरी नींद सो रहा था, ज़ैनब की आंखों से नींद गायब थी। शैतान उसके दिल में वसवसे डाल रहा था कि जरूर कासिम ने जंगल में कोई खौफनाक सौदा किया है या किसी जादूगर से मिला हुआ है। बस उसी वक्त उसने फैसला कर लिया कि कल सुबह वह कासिम का पीछा करेगी और अपनी आंखों से देखेगी कि वह जंगल के उस वीरान हिस्से में कर क्या है। यह फैसला करना आसान न था, क्योंकि जंगल का खौफ सबके दिलों में था, मगर सच जानने की तड़प ने डर पर गालिब पा लिया। अगली सुबह जब सितारे अभी आसमान पर चमक ही रहे थे और फजर की अजान होने में कुछ वक्त बाकी था, कासिम हमेशा की तरह उठा। उसने एहतियात से दरवाजा खोला ताकि आवाज न हो और दूध का प्याला लेकर निकल पड़ा। ज़ैनब जो जाग रही थी फौरन अपने बिस्तर से उठी। उसने एक काली चादर से अपना जिस्म ढका और दबे पांव कासिम के पीछे चल दी। फासला इतना रखा कि कासिम को उसके कदमों की आहट सुनाई न दे, मगर वह उसे अपनी नजरों से ओझल भी न होने दे। हवा में सुबह की ठंडक थी और जंगल के रास्ते पर कोहरा छाया हुआ था, जिसने मंजर को और भी पुरअसरार बना दिया था। कासिम बड़े यकीन और तेजी के साथ चल रहा था, जैसे वह रास्ता उसका अपना घर हो। लेकिन ज़ैनब का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। हर झाड़ी के पीछे उसे लगता कि कोई जानवर बैठा है, मगर वह हिम्मत करके बढ़ती रही। चलते चलते जब वे अंधेरे जंगल की सरहद पर पहुंचे, जहां बड़े बड़े दरख्तों ने आसमान को ढक रखा था, तो ज़ैनब की सांसें फूल गईं। उसने देखा कि कासिम बिना रुके उस खंडहर की तरफ जा रहा है, जिसके बारे में शहर में मशहूर था कि वहां जिन्नात का बसेरा है। ज़ैनब एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने झाड़ी के पत्तों के बीच से जो मंजर देखा, वह उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसने देखा कि कासिम उस टूटे हुए चबूतरे के पास गया और बड़े अदब से झुककर दूध का प्याला वहां रखा और हाथ बांधकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई गुलाम अपने आका के सामने खड़ा हो। ज़ैनब सोच ही रही थी कि आखिर वह किसका इंतजार कर रहा है कि तभी जमीन हिलने लगी और उस गहरे सुराख से वह अजीम और शान काला नाग बाहर निकला। ज़ैनब ने अपनी जिंदगी में सांप तो देखे थे, मगर ऐसा हैबतनाक और विशाल मखलूक कभी नहीं देखा था। उस नाग का फन इतना बड़ा था कि इंसान का चेहरा उसमें समा जाए और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। ज़ैनब के मुंह से एक चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि वह नाग कासिम पर हमला करने के बजाय उसके लाए हुए दूध को पी रहा है और कासिम बिल्कुल पुरसुकून खड़ा है। मंजर देखकर ज़ैनब के जहन में खौफनाक ख्यालात आने लगे। उसे लगा कि यह कोई शैतानी बला है जिसने कासिम को अपने कब्जे में कर रखा है। या खुदा, यह तो मौत का सौदा है, उसने दिल में सोचा। मेरा शौहर रोजी के लिए अपनी जान को हथेली पर लिए फिर रहा है। अगर किसी दिन इस जानवर का मूड बदल गया या इसे दूध पसंद ना आया तो यह मेरे कासिम को निगल जाएगा। अभी वह यह सोच ही रही थी कि नाग ने दूध खत्म किया
और अपने मुंह से वही चमकती हुई सोने की अशर्फी गिराई। कासिम ने वह अशर्फी उठाई, उसे चूमा और आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। फिर वह वहां से वापस मुड़ने लगा। ज़ैनब समझ गई कि अगर अब वह यहां से नहीं भागी तो कासिम उसे देख लेगा और कासिम का गुस्सा बहुत सख्त होगा। वह उल्टे पांव वहां से भागी। उसके कपड़े कांटों में उलझ रहे थे, पैरों में जख्म हो गए थे, मगर वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह कासिम से पहले घर पहुंचना चाहती थी। घर पहुंचकर वह फौरन बिस्तर पर लेट गई और सांस दुरुस्त करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद कासिम दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके चेहरे पर वही रोजाना वाली मुस्कुराहट थी। उसने आते ही ज़ैनब को आवाज दी, बेगम उठो, देखो आज मौसम कितना सुहाना है। ज़ैनब ने उठकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। कासिम ने गौर किया और पूछा, क्या बात है ज़ैनब, तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज लग रही है, तुम कांप क्यों रही हो? ज़ैनब ने बात बनाई, कुछ नहीं, बस एक बुरा ख्वाब देखा था, सर में दर्द है। कासिम ने उसके सर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, फिक्र न करो, अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है, अब तुम्हें किसी चीज की परेशानी लेने की जरूरत नहीं। कासिम की इन बातों ने ज़ैनब के दिल में और ज्यादा घुटन पैदा कर दी। वह चीख कर कहना चाहती थी कि इस दौलत को आग लगा दो जो तुम्हारी जान की कीमत पर मिल रही है, मगर वह खामोश रही क्योंकि उसे डर था कि कहीं कासिम उसे फिर से जंगल जाने से रोक न दे या वह नाराज न हो जाए। दिन गुजरते गए मगर ज़ैनब का सुकून खत्म हो चुका था। हर वक्त कासिम की सलामती की दुआएं मांगती रहती और अंदर ही अंदर उस नाग से नफरत करने लगी थी। वह उसे एक दुश्मन समझती थी जो किसी भी वक्त उसके सुहाग को उजाड़ सकता था। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और कासिम की दौलत बढ़ती गई, यहाँ तक कि अब वह शहर के अमीर लोगों में शुमार होने लगा। उसने एक बड़ा मकान खरीद लिया था और अपने बेटे अहमद को पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिल करवा दिया था। अहमद अब एक नौजवान लड़का बन चुका था जो बड़ा ही ताकतवर और समझदार दिखाई देता था, मगर उसमें जवानी का जोश और थोड़ी जल्दबाजी भी थी। एक दिन अचानक कासिम की तबीयत बिगड़ गई। शायद जंगल की सर्द हवाओं ने या बरसों की मेहनत ने असर दिखाया था। उसे शदीद बुखार हो गया और हकीमों ने उसे बिस्तर से उठने से मना कर दिया। कासिम के लिए यह बहुत बड़ी परेशानी थी। वह जानता था कि अगर एक दिन भी नाग को दूध न मिला तो वह मुआहिदा टूट जाएगा और शायद वह नाग गुस्से में आकर शहर का रुख कर ले। शाम होते होते कासिम की हालत और खराब हो गई। उसने महसूस किया कि अब राज को राज रखना मुमकिन नहीं है। उसने कमरे का दरवाजा बंद करवाया और अपने बेटे अहमद को अपने पास बुलाया। ज़ैनब भी वहां मौजूद थी और वह समझ गई थी कि कासिम क्या करने वाला है। कासिम ने अहमद का हाथ पकड़कर कमजोर आवाज में कहा, बेटा अहमद, आज मैं तुम्हें अपने खानदान की खुशहाली का वह राज बताने जा रहा हूं जो मैंने बरसों से अपने सीने में दफन कर रखा है। मेरी बीमारी मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं कल जंगल जाऊं, लेकिन वह सिलसिला टूटना नहीं चाहिए वरना हमारी किस्मत रूठ जाएगी। अहमद ने हैरत से बाप को देखा। अब्बा जान, ऐसा कौन सा राज है? आप हुक्म करें, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कासिम ने उसे सारा किस्सा सुनाया, उस नाग के बारे में, उस खंडहर के बारे में और उस वादे के बारे में। आखिर में कासिम ने ताकीद की, याद रखना मेरे बेटे, वह कोई मामूली जानवर नहीं है, वह उस खजाने का मुहाफिज है। तुम्हें सिर्फ दूध पिलाना है और जो अशर्फी वह दे उसे लेकर चुपचाप वापस आ जाना है। उसके साथ कोई छेड़खानी मत करना, उसकी आंखों में मत देखना और दिल में कोई लालच मत लाना। अहमद ने बाप की बात सुनकर हाँ में सर हिलाया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी उथल पुथल शुरू हो गई थी। एक तरफ बाप का हुक्म था और दूसरी तरफ एक जवान खून की गर्मी। जब कासिम बात खत्म करके सो गया तो ज़ैनब ने अहमद को कोने में ले जाकर धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद बहुत भोले हैं। वह उस जहरीले सांप को दोस्त समझते हैं, मगर सांप कभी किसी का दोस्त नहीं होता। मैंने उसे देखा है, वह एक मनहूस बला है। मुझे डर है कि किसी दिन वह तुम्हारे बाप को डस लेगा। आज तुम जा रहे हो, बहुत होशियार रहना। ज़ैनब के इन अल्फाजों ने अहमद के दिमाग में शक और नफरत की चिंगारी डाल दी। वह पूरी रात सोचता रहा कि एक जानवर के पास इतनी दौलत कहां से आई। जरूर उस खंडहर के नीचे खजानों का ढेर है। ये सांप सिर्फ एक रुकावट है। अगर इस सांप को खत्म कर दिया जाए तो रोज रोज की गुलामी खत्म हो जाएगी और सारा खजाना हमारा होगा। यह लालच और जवानी का नशा उसके दिमाग पर हावी होने लगा। सुबह हुई तो अहमद ने तैयारी की। उसने एक हाथ में दूध का प्याला लिया, लेकिन दूसरे हाथ में चुपके से अपने कपड़ों के नीचे एक तेज धार वाला खंजर छुपा लिया। उसकी नीयत में खोट आ चुका था। जो शर्त उस नाग ने पहले दिन रखी थी कि नीयत साफ होनी चाहिए,
आज वही शर्त टूटने वाली थी। अहमद जंगल की तरफ निकला, मगर उसके चलने में वह आज ही नहीं थी जो कासिम में थी, बल्कि एक अकड़ और तकब्बुर था। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने बाप को इस मुसीबत से हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा और इतनी दौलत लाऊंगा कि हमें जिंदगी भर किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। जंगल की हवाओं में आज अजीब सी बेचैनी थी। परिंदे शोर मचा रहे थे जैसे वे अहमद को रोकना चाहते हों, मगर इंसान जब लालच की पट्टी आंखों पर बांध लेता है तो उसे कुदरत के इशारे नजर नहीं आते। अहमद उस खंडहर में पहुंचा। वहां की वीरानी देखकर उसे थोड़ा खौफ महसूस हुआ, मगर उसने अपने दिल को मजबूत किया। वह चबूतरे के पास गया और जोर से दूध का प्याला जमीन पर पटका। आवाज गूंज गई। कुछ ही देर में वह अजीम नाग अपने सुराख से बाहर निकलने लगा। उसकी सुनहरी जिल्द सुबह की रोशनी में चमक रही थी। नाग को देखकर अहमद की आंखें चौंधियां गईं, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि यह सिर्फ एक जानवर है। नाग ने हमेशा की तरह समझा कि यह कासिम का भेजा हुआ कोई शख्स है। वह बेखौफ होकर दूध पीने के लिए झुका। बस यही वह लम्हा था जिसका अहमद इंतजार कर रहा था। जैसे ही नाग ने अपना सर प्याले में डाला, अहमद ने बिजली की तेजी से अपना खंजर निकाला और पूरी ताकत से नाग की गर्दन पर वार करने के लिए हाथ उठाया। मगर वह भूल गया था कि वह मखलूक और सदियों से वहां है और उसकी रफ्तार इंसान की सोच से भी तेज है। अभी खंजर हवा में ही था कि नाग ने खतरा भांप लिया। फिजा में एक फुंकार गूंजी और इससे पहले कि खंजर नाग को लगता, कहानी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। खंजर अभी हवा में ही लहर रहा था और अहमद के हाथ की रगों में खून का जोश उबाल मार रहा था। मगर वह भूल चुका था कि जिस मखलूक पर वह वार करने जा रहा है वह जंगल की मामूली मखलूक नहीं, बल्कि सदियों पुरानी ताकत और हिकमत की निगहबान है। पलक झपकने से भी कम वक्त में मंजर बदल गया। इससे पहले कि अहमद की फौलादी धार नाग की चमकती हुई खाल को छू पाती, नाग ने बिजली की सी तेजी दिखाई और अपने जिस्म को एक झटके से पीछे खींच लिया। अहमद का वार खाली गया और खंजर जोर से जमीन के सख्त पत्थर पर लगा, जिससे चिंगारियां निकली। लेकिन नाग ने सिर्फ बचने पर इक्तेफा नहीं किया। उसकी आंखों में जो नरमी और शनाख्त थी वह अब गजब और जलाल में बदल चुकी थी। उसने फौरन पलटकर अहमद पर हमला किया और उसकी तेजी ऐसी थी कि इंसान की आंख उसे देख भी न सके। नाग ने पूरी कुव्वत से अहमद के बाजू पर डसा। यह सिर्फ एक काटना नहीं था, बल्कि एक अहद शिकनी, वादा तोड़ने की सजा थी। अहमद के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली जो खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंज गई और जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरा। उसका खंजर हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और दूध का प्याला उलट गया। सफेद दूध काला पड़ती हुई जमीन पर फैल गया, जो इस बात का इशारा था कि अब नीयत और रिस्क दोनों में मिलावट हो चुकी है। नाग ने अहमद को जमीन पर तड़पता हुआ छोड़ा और बगैर कोई अशर्फी दिए, बगैर कोई दूसरी नजर डाले, तेजी से अपने सुराख में वापस चला गया। जैसे कह रहा हो कि इंसान अपनी फितरत से मजबूर है। उसने भरोसा तोड़ा है। अहमद जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। जहर ने अपना काम शुरू कर दिया था और वह जहर इतना तेज था कि चंद लम्हों में ही उसका पूरा जिस्म नीला पड़ने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे अपने बाप कासिम की बातें याद आने लगी। लालच मत करना बेटा, नीयत साफ रखना। लेकिन अब पछतावे का वक्त गुजर चुका था। जंगल की खामोशी अब उसे काटने को दौड़ रही थी। वही लड़का जो सुबह घर से बादशाह बनने का ख्वाब लेकर निकला था, अब मिट्टी में मिलने जा रहा था। कुछ ही देर में उसकी सांसें उखड़ गईं और रूह परवाज कर गई। जिस्म बेजान होकर उसी खंडहर में पड़ा रह गया जहां से उनकी किस्मत चमकी थी, और आज वहीं वह किस्मत हमेशा के लिए सो गई। उधर घर पर कासिम बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसका दिल डूब रहा था और उसे बार बार अजीब से ख्यालात आ रहे थे। जैनब भी सहन में टहल रही थी। उसके दिल में भी डर बैठ गया था कि अहमद अभी तक लौटा क्यों नहीं। सूरज ढलने को था और जंगल से लौटने वाले लकड़हारे अपने घरों को जा रहे थे। जब अंधेरा गहरा हो गया और अहमद ना आया तो कासिम ने अपनी बीमारी की परवाह किए बगैर बिस्तर छोड़ा और दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। तभी गली के मोड़ पर कुछ लोग दिखाई दिए जो चारपाई पर कोई भारी चीज उठाए आ रहे थे। कासिम का दिल जोर से धड़का। जैसे ही वे लोग करीब आए, कासिम के पैरों तले जमीन निकल गई। वह उसका जवान बेटा अहमद था जो अब एक लाश बन चुका था। जैनब ने जब बेटे का बेजान चेहरा देखा तो वह चीख मारकर बेहोश हो गई। घर में कोहराम मच गया। पड़ोसी जमा हो गए और हर तरफ रोना धोना शुरू हो गया। लोग बातें बनाने लगे कि जवान लड़का गिरदारित जंगल में सांप के काटने से मर गया। कितना बदनसीब बाप है। लेकिन कासिम खामोश था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर जुबान पर कोई शिकवा न था।
वह जानता था कि यह सांप का जहर नहीं बल्कि लालच का जहर है जिसने उसके बेटे की जान ली है। उसने अहमद के नीले पड़े हुए बाजू को देखा, जहां नाक के दांतों के निशान थे। कासिम का कलेजा फट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि क्यों उसने उस गैबी दौलत को अपने घर का हिस्सा बनाया, क्यों उसने अपने बेटे को उस राज में शामिल किया। रात भर घर में मातम होता रहा। कासिम सारी रात बेटे की लाश के सिरहाने बैठा रहा। उसकी नजरों के सामने वह मंजर घूम रहा था जब पहली बार नाग ने उसे अशरफी दी थी। आज वह सारी अशरफियां उसे मिट्टी के ढेर से भी बेकदर लग रही थी। अगले दिन जब अहमद को दफनाया गया और लोग चले गए तो घर में एक वीरानी सी छा गई। जैनब, जो होश में आने के बाद से लगातार रो रही थी, बार बार खुद को कोस रही थी कि मैंने ही उसे उकसाया था, मैंने ही उसे कहा था कि वह सांप दुश्मन है, मेरी वजह से मेरा बेटा चला गया। कासिम ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और कहा, जैनब, जो होना था वह हो गया। यह अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था और हम उसमें नाकाम हो गए। हमने सब्र का दामन छोड़कर लालच का हाथ थामा और लालच का अंजाम हमेशा तबाही होता है। मगर कासिम के दिल में अभी भी एक सवाल था। क्या वह रिश्ता जो बरसों पहले जुड़ा था वह हमेशा के लिए टूट गया? क्या नाग अब भी वहां है या वह भी चला गया? बेटे के गम ने कासिम को तोड़ दिया था, मगर उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास अभी बाकी था। उसे लगा कि शायद अब भी माफी की कोई गुंजाइश हो, शायद वह मखलूक उसकी मजबूरी समझ जाए। इसलिए 3 दिन बाद जब कासिम की तबीयत थोड़ी संभली, उसने फैसला किया कि वह खुद जाएगा, न दौलत के लिए, न अशरफी के लिए, बल्कि माफी मांगने के लिए और उस पुराने ताल्लुकत को बचाने के लिए जो अब दुश्मनी में बदल चुका था। जैनब ने उसे रोका, मत जाओ कासिम, वह खूनी दरिंदा है, उसने हमारे बेटे को मार डाला। अब तुम भी अपनी जान गंवाने जा रहे हो? कासिम ने भारी आवाज में जवाब दिया, वह दरिंदा नहीं, इंसाफ करने वाला है जैनब। गलती हमारी थी, अहमद ने उस पर वार किया था। अगर मैं आज वहां न गया तो कयामत तक यह दुश्मनी चलती रहेगी, मुझे जाना होगा। और फिर कासिम अपने बूढ़े और कमजोर जिस्म को घसीटता हुआ एक बार फिर उस रास्ते पर चल पड़ा जो अब वीरान और खौफनाक लग रहा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी नहीं थी और न ही दूध का प्याला, बस आंखों में आंसू और दिल में पछतावा था। कासिम के कदम बेहद ही बोझिल थे और उसका दिल गम के पहाड़ तले दबा जा रहा था। अपने जवान बेटे की मौत का सदमा सीने पर उठाए उसी मनहूस खंडहर की तरफ जा रहा था जहां उसकी किस्मत बनी भी थी और बिगड़ी भी थी। जंगल का मंजर आज बड़ा ही उदास था। हवाएं साएं साएं कर रही थीं, जैसे वे भी अहमद की मौत पर नौहा ख्वानी कर रही हों। कासिम जब उस अंधेरे जंगल में दाखिल हुआ तो उसे हर दरख्त और हर झाड़ी अपने बेटे का कातिल नजर आ रही थी, मगर फिर उसने अपने दिल को समझाया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि इंसान की अपनी हिरस है। वह लड़खड़ाता हुआ उस कदीम खंडहर के करीब पहुंचा। वहां जमीन पर अभी भी सूखे हुए दूध के निशान और कुछ जगह अहमद के खून के धब्बे मौजूद थे जो धूप में सियाह पड़ चुके थे। कासिम ने वह मंजर देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और अपने कांपते हुए हाथों से उस मिट्टी को साफ करने लगा जहां उसके बेटे का खून गिरा था। उसने अपने साथ लाए हुए पानी से उस जगह को धोया, मानो वह जमीन से उस मनहूस घड़ी का निशान मिटा देना चाहता हो। जब वह फारिगा हुआ तो उसने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वही मिट्टी का प्याला लिया जो एक तरफ लुढ़का हुआ पड़ा था। उसने उसे सीधा किया और अपने साथ लाए हुए बर्तन से उसमें ताजा दूध उंडेला, मगर आज उस दूध में उम्मीद कम और माफी की इल्तेजा ज्यादा थी। कासिम ने प्याला चबूतरे पर रखा और पीछे हटकर अदब से खड़ा हो गया। उसने भरी हुई आवाज में पुकारा, ऐ इस खंडहर के निगहबान, ऐ सदियों के राजदां, मैं वही बदनसीब बाप हूं जिसका बेटा अपनी नादानी और लालच की वजह से मारा गया। मैं आज तुझसे कोई दौलत मांगने नहीं आया, नहीं मैं तुझसे कोई बदला लेने आया हूं। मैं तो बस अपनी और अपने मरहूम बेटे की तरफ से माफी मांगने आया हूं। बाहर आओ और इस टूटे हुए दिल की पुकार सुनो। कासिम की आवाज खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंजती रही, मगर काफी देर तक कोई हरकत न हुई। ऐसा लग रहा था कि नाग ने हमेशा के लिए इंसानों से नाता तोड़ लिया है। कासिम मायूस होने ही वाला था कि तभी वही पुरानी सरसराहट सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज बहुत धीमी और मोहतात थी। नाग अपने सुराख से बाहर निकला, मगर वह पहले की तरह कासिम के करीब नहीं आया, बल्कि दूर ही रुक गया। उसने अपना फन उठाया और उसकी सुर्ख आंखों में अब वह पहले जैसी नरमी नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक और बेगानापन था। नाग ने दूध के प्याले को देखा, मगर उसे पिया नहीं।
वह बस कासिम को देखता रहा, जैसे वह उसके वजूद को परख रहा हो। कासिम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ए रफीक, मैं जानता हूं कि मेरे खून ने, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ दगा की। उसने तुम्हारे भरोसे को खंजर से काटने की कोशिश की, मगर वह नासमझ था। जवान खून था जो लालच में अंधा हो गया। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं कि उसे माफ कर दो और हमारे दरमियान जो पुराना रिश्ता था उसे फिर से जोड़ लो। मैं वादा करता हूं कि अब कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। हम वही पुराने दोस्त बनकर रहेंगे। कासिम रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। वह चाहता था कि किसी तरह वह पुराना वक्त वापस आ जाए जब उसका ज़मीर साफ था और रिश्ता कायम था। नाग ने कासिम की सारी बातें खामोशी से सुनी और फिर उसने अपना सर हिलाया। उस वक्त कासिम के जहन में नाग की वह भारी और पुरअसरार आवाज दोबारा गूंजी, मगर इस बार उस आवाज में सदियों का घम और तल्ख हकीकत थी। ए कासिम, तुम एक नेक इंसान हो और मैंने तुम्हारी सच्चाई देखी है, मगर तुम यह भूल रहे हो कि टूटा हुआ शीशा और टूटा हुआ भरोसा कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। तुम चाहते हो कि हम फिर से दोस्त बन जाएं, मगर यह कैसे मुमकिन है? जब भी तुम मुझे देखोगे, तुम्हें अपना मरा हुआ बेटा याद आएगा। तुम्हें वह जहर याद आएगा जिसने उसकी जान ली। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत की एक चिंगारी हमेशा दबी रहेगी। और जब भी मैं तुम्हें देखूंगा, मुझे वह चमकता हुआ खंजर याद आएगा जो मेरी गर्दन पर चलने वाला था। मुझे वह दर्द याद आएगा जो तुम्हारे बेटे ने मुझे दिया। नाग थोड़ा सा पीछे खिसका। उसकी आंखों में अब हमेशा के लिए जुदाई का फैसला था। दोस्ती और मोहब्बत बराबर वालों में होती है और वहां होती है जहां दिल साफ हो। अब हमारे दरमियान दो चीजें हमेशा रहेंगी, एक तुम्हारे बेटे की कब्र जो तुम्हारे दिल में है, और एक खंजर का निशान जो मेरी याद में है। जहां शक और डर आ जाए वहां दोस्ती दम तोड़ देती है। इसीलिए ऐ कासिम, यही बेहतर है कि तुम वापस चले जाओ। अल्लाह ने तुम्हें जितना दिया है उस पर सब्र करो और शुक्र करो। ज्यादा की तलाश ने ही तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है। कासिम सन्न होकर रह गया। नाग की बातें कड़वी थीं मगर पत्थर की तरह सच थीं। वाकई, क्या वह उस नाग को देखकर कभी अपने बेटे की चीख भूल पाएगा? नहीं, हरगिज नहीं। आखिरी बार कासिम को देखा और बिना दूध पिए, बिना कोई अशर्फी दिए वापस अपने अंधेरे घर में चला गया। और इस बार उसके जाने का अंदाज बता रहा था कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। कासिम वहां खड़ा रह गया, अकेला और खाली हाथ। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा बोझ उतर गया था। उसे समझ आ गया था कि कुछ रिश्ते बस वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं और उन्हें जबरदस्ती घसीटना बेवकूफी है। उसने आखिरी बार उस खंडहर को सलाम किया और वापस मुड़ गया। सूरज ढल रहा था और कासिम की परछाई लंबी होती जा रही थी। वह खाली हाथ लौट रहा था मगर उसकी झोली में एक बहुत बड़ा सबक था जो उसे सारी जिंदगी याद रहने वाला था, कि लालच वो आग है जो सिर्फ दौलत को नहीं जलाती बल्कि रिश्तों, सुकून और औलाद को भी खाक कर देती है। घर पहुंचकर उसने ज़ैनब को सारा किस्सा सुनाया और दोनों ने अल्लाह के हजूर तौबा की। उन्होंने बची हुई दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया ताकि उस मनहूस साए से निजात मिल सके और बाकी जिंदगी सादगी से गुजारने का फैसला किया। वक्त के पहिए ने अपनी गर्दिश जारी रखी और कासिम की जिंदगी उस मनहूस दोपहर के बाद बिल्कुल बदल गई। मगर हकीकत में वह खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके पास अब सब्र और शुक्र की वह दौलत थी जो दुनिया के तमाम खजानों से बेहतर है। घर पहुंचकर उसने और ज़ैनब ने सबसे पहला काम यह किया कि वह सारी जमा पूंजी और बची हुई अशर्फियां जो उस खूनी राज की वजह से जमा की थी, उन्हें निकालकर शहर के यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं में तकसीम कर दिया। उन्होंने अपने पास एक दिरहम भी नहीं रखा, क्योंकि वे जान गए थे कि जिस दौलत की बुनियाद लालच और राज पर हो, वह सुकून नहीं बल्कि सिर्फ बेचैनी और बर्बादी लाती है। कासिम ने दोबारा अपनी वही पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और वही फटा पुराना लिबास पहनकर जंगल का रुख किया। मगर अब वह अंधेरे जंगल और उस खंडहर की तरफ भूलकर भी नहीं देखता था। अब वह सूखी लकड़ियों की गठरी अपने कंधे पर उठाता, मेहनत का पसीना बहाता और जो थोड़ा बहुत मिलता उस पर अपने रब का शुक्र अदा करता। हैरत की बात यह थी कि अब रूखी सूखी रोटी में वह मजा और सुकून था जो उन नरम गद्दों और मुर्गन खाने में कभी नसीब नहीं हुआ था। ज़ैनब भी अब हर वक्त मुसल्ले पर बैठी अपने बेटे की मगफिरत और अपनी कोताहियों की माफी मांगती रही। धीरे धीरे वक्त के मरहम ने उनके जख्मों को भरना शुरू किया। लोग जो पहले उनकी दौलत पर रश्क करते थे और तरह तरह की बातें बनाते थे, अब कासिम के चेहरे पर एक अजीब सा नूर और ठहराव देखकर उसका एहतराम करने लगे थे। जब कभी शाम को गांव के लोग चबूतरे पर जमा होते और नौजवान दौलतमंद बनने के ख्वाब सुनाते, तो कासिम उन्हें पास बिठाता
और अपनी जिंदगी का वह इबरतनाक किस्सा सुनाता। वह उन्हें बताता कि देखो, दौलत का नशा सांप के जहर से ज्यादा खतरनाक होता है। सांप का जहर तो सिर्फ जान लेता है, मगर लालच का जहर इंसान का ज़मीर, उसका सुकून और उसकी नस्लें तक तबाह कर देता है। वह अक्सर कहता, हमारे और उस नाग के दरमियान जो रिश्ता टूटा, वह सिर्फ एक खंजर के वार से नहीं टूटा था, बल्कि वह उस दिन टूट गया था जब हमारे दिल में शर्त और वादे से ज्यादा अहमियत सोने के सिक्के की हो गई थी। साल गुजरते गए और कासिम का बुढ़ापा आ गया। उसकी कमर झुक गई और दाढ़ी सफेद हो गई, मगर उसकी आंखों में वह खौफ अब नहीं था। अपनी मौत से कुछ लम्हे पहले उसने अपनी बीवी जैनब का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, जैनब, अल्लाह का करम है कि उसने हमें दुनिया में ही सजा देकर पाक कर दिया। अगर हम उस दौलत में डूबे रहते तो शायद हमारा अंजाम और भी बुरा होता। आज मैं अपने बेटे अहमद के पास जा रहा हूं, खाली हाथ मगर भरे हुए दिल के साथ। और फिर कलमा ए शहादत पढ़ते हुए कासिम की रूह परवाज कर गई। उसके जनाजे में पूरा शहर उमड़ आया। लोगों ने उसे उसी कब्रिस्तान में दफनाया जहां उसका बेटा दफन था। कहते हैं कि कासिम की मौत के बाद वह खंडहर और भी ज्यादा वीरान हो गया। लोगों ने वहां से अजीब सी आवाजें सुनना बंद कर दिया। किसी ने फिर कभी उस सुनहरे और काले नाग को नहीं देखा। शायद वह खजाने का मुहाफिज अपनी जिम्मेदारी निभाकर किसी और दुनिया में चला गया, या फिर जमीन ने उसे अपने अंदर छुपा लिया। मगर कासिम और नाग की यह कहानी आज भी बगदाद की पुरानी गलियों और उन घने जंगलों में एक मिसाल बनकर जिंदा है, जो हर गुजरने वाले मुसाफिर को यह याद दिलाती है कि दोस्ती और भरोसा शीशे की तरह नाजुक होते हैं। एक बार टूट जाएं तो उनमें दरार हमेशा बाकी रहती है। कहानी से हासिल होने वाले सब लालच तबाही का रास्ता है। ग्रीड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान की हिरस कभी पूरी नहीं होती। कासिम और उस खानदान खुशहाल था, मगर ज्यादा की चाहत और जल्दबाजी ने उन्हें उस मकाम पर ला खड़ा किया जहां उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी। भरोसा एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं। जैसा कि नाग ने कहा, दिल में बेटे का गम और आंखों में खंजर का निशान। रिश्ते बुनियाद पर कायम होते हैं। जब बुनियाद ही शक और धोखे से हिल जाए तो फिर वह इमारत दोबारा नहीं खड़ी हो सकती। रिच के हलाल में बरकत। जब तक कासिम मेहनत करके खाता था, वह सुकून में था। मुफ्त की दौलत ने उसे बेचैनी दी। हकीकी सुकून मेहनत की कमाई और अल्लाह की रजा में है। तकदीर और आजमाइश। अल्लाह अपने बंदों को कभी दौलत देकर आजमाता है और कभी लेकर। अक्लमंदी इसमें है कि इंसान हर हाल में सब्र करे और गलत रास्ते का इंतखाब न करे। अहद की पासदारी, कीपिंग प्रॉमिसेस। वादा खिलाफी इस्लाम में सख्त गुनाह है। नाक के साथ किया गया वादा तोड़ना ही असल फसाद की जड़ बना।